नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं यूपी के फर्रुखाबाद से मिल रही खबर से। यूपी के फर्रुखाबाद शहर कोतवाली के मोहल्ला बजरिया निवासी जमालुद्दीन पुत्र कल्लू मिस्त्री व शाहिद अली पुत्र शहजादी ने अपनी फेसबुक अकाउंट व व्हाट्सएप पर प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान से माफी मांगने का फर्जी वीडियो पोस्ट कर दिया है, जिसके बाद हिंदू महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला संयोजक सनी गुप्ता समेत कई हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी तिकोना चौकी पहुंचे और कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा कर दिया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट करने वाले दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं हिंदू महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। वहीं पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। तिकोना चौकी प्रभारी यतेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है, जाँच की कार्रवाई भी की जाएगी। लोग आए थे इस बात के लिए कि जो बजरिया के रहने वाले मुस्लिम व्यक्ति हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपने स्टेटस पे एक लिंक शेयर किया है, जिसमें कि वो प्रधानमंत्री जी हमारे जो मोदी जी हैं उनको दिखाया गया है कि पाकिस्तान से वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं और पाकिस्तान से कह रहे हैं कि हमने बहुत गलती की है युद्ध करके आपसे। तो इस टाइप का एक भ्रमित चीज़ है और ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के साथ में अपने संबंध रखने वाले, तो प्रशासन से हमने मांग की अगर ये इनको पाकिस्तान अच्छा लगता है तो इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो इस बात को लेकर हम लोगों ने अपनी आपत्ति जताई है और प्रशासन ने अपना काम किया, उनको पकड़ लिया, कोतवाली लेके गए और हम लोगों ने कहा है कि इनको गंभीर धाराओं में जो उचित धाराएँ उस पर मुकदमा लिखा जाए, क्योंकि हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके लिए आप अभद्र शब्दों का और इस टाइप से पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला वीडियो आप डालते हैं तो देशद्रोही हैं आप हम सबकी नज़र में। तो आप इस समय ये काम कर रहे हैं तो देश के खिलाफ है, वो अगर आप कार्य करेंगे तो हम सब लोग आपका विरोध करेंगे और उस हद तक विरोध करेंगे जिस हद तक आपने सोचा नहीं है। इनके पास जो आधार कार्ड निकला है वो कोई यहाँ पर रहता नहीं है, वो क्या है इसके विषय? देखिए, इनके यहाँ एक आधार कार्ड की जो सूचना हमको मिली है कि एक मुल्ला जी पहले रहते थे जो कि वो बांग्लादेश से आए हुए थे। अभी 3-4 महीना पहले या थोड़ा समय पहले वो यहाँ से भाग गए हैं, यहाँ नहीं है वो। आज ही जानकारी मिली है, कोशिश करेंगे उस जानकारी को और पुख्ता करने की और ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी मिलेगी उसके बाद में प्रशासन की उसमें मदद मिलेगी। कितने लोग थे पोस्ट डाली है? 2 लोग हैं, दोनों लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस उनको कोतवाली लेके गई है। हमें लगता है संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा। ये पुलिस का प्रशासन का अपना काम है, जाँच करेगी, जो उचित होगा वो कार्य करेगी। गजरौला शहर में शिव इंटर कॉलेज से शुक्रवार सुबह भारतीय सेना के सम्मान में शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह यात्रा शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए कई मोहल्लों से होकर गुजरी है, जिससे माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। हाथों में तिरंगा व ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पोस्टर, डीजे पर बजते देशभक्ति के गीत, हर जुबा पर भारत माता की जयकारे गूंजते हुए दिखाई दिए। भाजपा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर एवं भाजपा विधायक राजीव तरारा के नेतृत्व में यह शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा भारतीय सेना की सम्मान और राष्ट्र प्रेम की भावना को समर्पित रही। शौर्य तिरंगा यात्रा में नगरवासियों, समाज सेवियों और भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। हाथों में लहराते तिरंगे, गूंजते देशभक्ति के नारों और देश के वीर जवानों के सम्मान में निकाली गई इस यात्रा ने शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात दिखाई दिया। वहीं भाजपा के सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने कहा कि ये यात्रा हमारी सेना के शौर्य, बलिदान और समर्पण को नमन करने का एक छोटा सा प्रयास है। उन्होंने आमजन से देशहित और स्वच्छता के लिए मिलकर काम करने की अपील भी की। इसके साथ ही भाजपा विधायक राजीव तरारा ने कहा कि हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी भारतीय सेना को खुली छूट दी है। हम पीएम मोदी को भी धन्यवाद देते हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय सेना को भी धन्यवाद दिया। आगे कहा कि यह नया भारत है जो किसी से डरने वाला नहीं। देश की जनता में बहुत बड़ी खुशी है। हमारे जवानों ने जो 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई, उसके लिए हम अपनी सेना को सैल्यूट मार रहे हैं। देश की जनता आज रोडों पर है तिरंगा यात्रा लेकर के और उन बहादुर जवानों को सलाम कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ अमरोहा की जनता, गजरौला की जनता देख रहे हो सड़कों पर उमड़ी हुई है और सब मोदी जी का और देश की सेना का सभी गुणगान गा रहे हैं। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद है जो लोग आए हैं यहाँ पर। देश की सेना को सैल्यूट करने के लिए माननीय सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी के नेतृत्व में ये हमारी तिरंगा यात्रा निकाली गई। मैं सैल्यूट करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने
अपनी सेना को खुली छूट दी और जो निर्मम हत्याएं की गई थी आतंकवादियों द्वारा, उनके घर में घुसकर, पाकिस्तान के घर में घुसकर उनको मारने का काम किया है। इसके लिए मैं बार बार सैल्यूट करता हूं, अपनी देश की सेना को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसी तरह से भारतवर्ष के और तिरंगे के मान सम्मान को बढ़ाती रहे। रामगोपाल यादव ने बयान किया है, देखिए बहुत निंदनीय है और पूरा देश एकजुट है। हम तिरंगे के साथ है, अपने देश की सेना के साथ है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है, जिनके नेतृत्व में हमारी सेना ने जवाब दिया है। चंदौली नगर के पुरानी बाजार में बिजली विभाग ने बकायादारों पर अभियान चलाया है। बता दें कि बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बार बार कहने के बाद भी उपभोक्ता बकाया बिल जमा नहीं कर रहे थे। वहीं एसडीओ विवेक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आगे भी अभियान जारी रहेगा। एसडीओ ने बताया कि बिजली कटने से बचने के लिए उपभोक्ता तत्काल बिल जमा करें। एसडीओ विवेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में लोगों का कनेक्शन काटा गया, साथ ही विद्युत मीटर मौके पर बदला गया है। ये आपको जो है एक तरह का मास चेकिंग चल रहा है, ठीक है, जिसमें स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जहाँ पर स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं, जो बकायेदार हैं उनकी लाइन काटी जा रही है। जिनका टैरिफ चेंज करना है, LMB1 LMB2 करना है, वो हो रहा है, लोड बढ़ाया जा रहा है। असल लोगों के मन में स्मार्ट मीटर को लेकर भ्रांतियाँ हैं, उसके विषय में कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये सारी 100% गलत भ्रांतियाँ हैं और इसको जो है लग जाने के बाद इनको समझ में आएगा कि ये चीज़ स्मार्ट मीटर कितना अच्छा है, जिसमें आप पर डे कितना कंज्यूम कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको। सर अब तक कितने कनेक्शन का विच्छेदन किया जा चुका है? बकायेदार जो है लगभग 26 कनेक्शन हम लोगों ने काटे हैं, ठीक है, और जिसपे 4 पे 135 का FIR हुआ है और FIR भी रिकॉर्ड जो मिलेंगे वो किया जाएगा FIR। जनपद कुशीनगर तहसील से खबर है। बता दें कि पडरौना नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का कुशीनगर जनपद के पडरौना नगर में जोरदार स्वागत हुआ है, जहां उन्होंने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया, जो गायत्री मंदिर से शुरू होकर तिलक चौक पर जाकर संपन्न हुई है। आपको बता दें कि मंत्री AK शर्मा के स्वागत में कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान सांसद और विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि और महिलाएं पुरुष इस तिरंगा यात्रा में शामिल थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। पडरौना नगर में तिरंगा यात्रा में उन्होंने खास संदेश भी दिया है। अपने देश की सशस्त्र सेनाओं का अभिवादन करने के लिए, देश की सीमाओं पर जो लड़ते हैं उन सब तमाम सैनिकों का अभिवादन करने के लिए, हमारी आपकी सुरक्षा के लिए जो सैनिक अपना बलिदान देते हैं उनको नमन करने के लिए, और विशेष रूप से अभी हाल में पहलगाम की जो घटना हुई उसके बाद माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को जो हमारी सेनाओं ने पाठ पढ़ाया है उसके लिए अभिवादन करने के लिए देश के नागरिकों ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुशीनगर नहीं, सिर्फ पडरौना नहीं, बल्कि पूरा पूर्वांचल की जनता यहाँ इकट्ठी होकर के कई हजार लोग आज पडरौना की सड़कों पे, पडरौना की गलियों में आज तिरंगे को हाथ में लेकर के उसके सम्मान के लिए, उसका सम्मान बचाए रखने का प्रतिबद्धता के साथ अपनी सेनाओं का अभिवादन करने के लिए, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने के लिए हजारों लोग के साथ आज हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। इस तिरंगे को मैं नमन करता हूँ। रास्ते में हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए अनेक महानुभाव, पूज्य महात्मा गांधी जी, पूज्य अम्बेडकर, बाबा बाल गंगाधर तिलक, ऐसे तमाम महानुभावों को हम लोगों ने श्रद्धा सुमन भी चढ़ाए। उन सबको नमन करते हुए, अपनी सशस्त्र सेनाओं को नमन करते हुए मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और अभिवादन करूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान को एक अच्छा पाठ पढ़ाया है, एक अच्छा लेसन दिया है। सभी नागरिकों की ओर से पुनः प्रधानमंत्री जी का सशस्त्र सेनाओं का हम लोग अभिवादन करते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली थाना भवन से खबर है, जहां स्थानीय थाने में लेफ्टिनेंट सुरेंद्र सिंह एवं चीफ अधिकारी अशोक कुमार NCC छात्रों के साथ पहुंचे और थाना अध्यक्ष से मुलाकात की है। उन्होंने थाना अध्यक्ष को यह विश्वास दिलाया कि यदि किसी आपदा या संकट की स्थिति में NCC कैडेट्स की आवश्यकता पड़ती है तो वे निस्वार्थ भाव से हर समय प्रशासन के साथ खड़े रहेंगे। आपदा में सेवा को तैयार NCC कैडेट्स थाना अध्यक्ष ने सराहना की है। आज आप थाने पहुंचे हैं, क्या पूरा प्रकरण? आज हम थाना अध्यक्ष से मिलकर कहीं भी अगर हमारी जरूरत पड़ती है NCC कैडेट्स की तो हम उनकी देश की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। और आज हम अपने NCC कैडेट को लेकर के थाना में
आए हैं यहाँ पर और थानाध्यक्ष महोदय से निवेदन करने आए हैं कि देश में किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमारे कैडेट आपकी सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए जहाँ पर भी आप इन्हें तैनात करेंगे, ये निस्वार्थ भाव से सेवा देने के लिए तैयार हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में इन दिनों पुलिस का विशेष अभियान जारी है। अवैध धंधों में लिप्त बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस अभियान से अपराधियों में हड़कंप मचा है। इसी कड़ी में देर रात चेकिंग के दौरान जानसठ थाना पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में सरताज शातिर लुटेरे के पैर में गोली लगी, जबकि उसके दूसरे सहयोगी सलमान को पुलिस ने काबिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और शातिर लुटेरों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। जैसा कि आपको अवगत है कि दिनांक 11/12 की रात्रि में थाना जानसठ में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें मुठभेड़ के दौरान 3 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया था और उसका एक साथी भागने में सफल हुआ था। आज एसएसपी सर के आदेश के क्रम में शाम के समय चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी के अनुपालन में थाना जानसठ से खतौली जाने वाले मार्ग पर चेकिंग और गश्त की जा रही थी और इसी दौरान ग्राम बसायत से जानसठ खतौली मार्ग की तरफ आने वाले एक सुनसान खरंजे से एक मोटरसाइकिल में 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उन्हें वापस मोटरसाइकिल घुमा करके और पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया और आत्मरक्षा की गई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और एक को बाद में कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। जो घायल बदमाश है उसका नाम सरताज उर्फ भूरा पुत्र रियाज, मूल पता पलड़ी, थाना शाहपुर का रहने वाला है, जो कि वर्तमान में थाना बुढ़ाना में रह रहा है। और पूछताछ पर यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इनके द्वारा थाना मंडी हिमाचल प्रदेश में एक घर में रॉबरी की घटना कारित की गई थी और वहां से इनके द्वारा लगभग 10 लाख रुपए की ज्वेलरी और कुछ नगद लूटे गए थे। और हमारे मुकदमे में ये जानसठ थाना क्षेत्र में उस दिन किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से यहाँ पर आए थे और जो दूसरा अभियुक्त सलमान वो भी वहाँ मौजूद था, लेकिन मुठभेड़ से पहले वो किसी सामान को खरीदने के लिए खतौली चला गया था, इसलिए मौके पर वो मौजूद नहीं था। और इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो जो घायल अभियुक्त है इस पे लगभग 4-5 मुकदमे की अभी तक जानकारी हो पाई है। दूसरे अभियुक्त सलमान है जो कि नसीरपुर का रहने वाला है, थाना मंडी मुजफ्फरनगर है, इसके भी आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। इनके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। इसके अलावा एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिसको भी तस्दीक किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो थाना मंडी हिमाचल प्रदेश से जो ज्वेलरी चोरी की गई थी वो भी इनसे आज मौके से बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। साक्ष्य के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो मजरूब है उसको वास्ते उपचार अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। यूपी के प्रयागराज में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान पर जीत का उल्लास व्यक्त किया और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रति आभार प्रकट किया है। जिस दिन पहलगाम में हमारे निहत्थे टूरिस्टों को, भाइयों को जिस तरह से कायरतापूर्ण क्रूरता से उनकी हत्या की गई थी, पूरे देश में एक गुस्सा था। आज का दिन और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर का क्रियान्वयन हुआ, निश्चित रूप से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ी। और जिस तरह से आतंकियों को चुन चुन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनको उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया गया और उनको पालने पोसने वाले पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सेनाओं को
इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पूरी दुनिया ने इसको देखा है। निश्चित रूप से उनकी हड़बड़ाहट, उनकी घबराहट, उस तबाही ने हमारे सेना के शौर्य को, पराक्रम को दिखाने का काम किया। आज पूरी दुनिया भारत की सेना पर, उनके शौर्य पर उसको सल्यूट करती है। और भारत का बच्चा बच्चा, हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की ऊंचाई चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने की चाहत रखने वाला हर व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता है, जिनके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचा और दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। ऐसे सेना के सभी जवानों के प्रति, सेना के सभी जवानों के प्रति, जल, थल, वायु, सभी सेना के प्रमुखों को और सेना के सभी जवानों को, एक एक जवानों का आभार प्रकट करने का दिन है। उनके प्रति नतमस्तक होकर के उनको जिंदाबाद करने का दिन है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत की सेना ने अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया है और उन कमज़ोर और बुज़दिल आतंकवादी जो हथियारों का सहारा लेकर के कमज़ोर और निर्दोष और निहत्थे लोगों की हत्या करने वाले थे, उनको उनकी माद में घुस करके जिस प्रकार से भारतीय सेना ने उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है, इस कारण पूरे देश के अंदर अपनी सेना पर एक गर्व है। और उस गर्व का उभार आज प्रयागराज की इस पावन धरा पर प्रयाग के सभी नागरिकों के द्वारा इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम अपने वीर सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका आभार ज्ञापित कर रहे हैं कि आपके पुरुषार्थ से, आपके शौर्य से भारत ने पूरे विश्व के अंदर अपनी सामरिक क्षमता का, अपनी तकनीकी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन किया है। आज सारे विश्व की आंखें फट गई हैं। जिस प्रकार से भारतीय सेनाओं ने 9 एयरबेस और उन तमाम आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने का काम पाकिस्तान के अंदर किया है, यह अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन है। पूरे भारत की जनता आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक तरफ हम भारतीय सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, दूसरी तरफ यह भी एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि भारत की सामूहिक शक्ति इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो प्रकटीकरण हो रहा है, ये समाज उठ करके खड़ा हो चुका है और आतंकवादी और आतंकवादियों का संरक्षण देने वाले किसी भी देश या किसी भी नागरिक को अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। यही संदेश इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आज प्रयाग की धरा से दिया जा रहा है। यूपी के चित्रकूट में अवैध वसूली की चर्चा जोरों पर है। वहीं हमेशा विवादों में रहने वाले खान निरीक्षक मंटू सिंह एक बार फिर अवैध वसूली को लेकर चर्चा में है, जहां एक ट्रक ड्राइवर को गाली गलौज और मारपीट की जा रही है। पूरा मामला ट्रक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो बुधवार दोपहर 2:30 बजे के सरधुआ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यूपी के फरखाबाद में एक अज्ञात युवक का शव नदी किनारे मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर भारी भीड़ जमा हुई। थाना कमालगंज के खुदागंज चौकी के निकट गगनी के पास अज्ञात का शव मिला है। कन्नौज और फरखाबाद की सीमा के निकट शव मिलने से दोनों जिलों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नदी में से निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। मामला नदी के उस पार जो है डेड बॉडी दिखाई दी, तो शौच करने आए जो कुछ लड़के, उन्होंने सूचना मुझे दी 7 बजे। तो मैंने जो है चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया। चौकी इंचार्ज जो आए हैं और रामाश्रम चौकी के चौकी इंचार्ज वो भी जो है आए हैं। क्या किसकी लाश जो है वो मिली है? क्या कुछ अभी देखने को मिला है? पहले अभी तो कुछ कोई से उसकी शिनाख्त नहीं हुई रही है। कोई नहीं, मतलब अपने पहचान पाया। कितने साल का लड़का जो है वो लग रहा है? क्या उम्र देखने से लग रही है? लड़का ऐसा करीब 20-25 साल का होगा। क्या हालत है सबकी? किस कंडीशन में मिला है? कंडीशन तो बाकी बहुत बुरी हालत है। यूपी के हरदोई सर्विलांस सेल को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि हरदोई विगत 3 माह में 100 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए गए। 100 मोबाइल फोन की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने गुमशुदा मोबाइल बरामद कर वितरित किए हैं।
मेरा मोबाइल 31 जनवरी को खो गया था और वो आज मिल गया है। मैं पुलिस की सराहना करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। क्या नाम है? मानवी तिवारी। हमें फ़ोन मिल गया है। मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। मैंने पुलिस में कंप्लेंट की और मुझे फ़ोन मिल गया। मुझे पुलिस पे भरोसा है और विश्वास भी है। अच्छा काम हो रहा है। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? नाम मेरा रजीत है, पिता का नाम सुरेंद्र। मैं आया हूँ हिरोरी ब्लॉक से मतलब वहीं पे कोर्ट है, कोर्ट का हूँ। आज मैं सी ऑफिस आया हूँ और यहाँ एप्लीकेशन दी थी। सर्वेलाइंस पे मैंने मोबाइल लगवाया था। आज मेरा मोबाइल प्राप्त हो गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विमलेश कुमार। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने लुटेरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि लुटेरे अरबाज व जफरुद्दीन को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। वहीं कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 मोबाइल फोन और एक घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और चिन्हैती की गई एक पीली धातु चैन बरामद की गई है, जहां पर पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कि 2 बदमाश उन्हें किसी घटना करने की फिराक में है और वो असुआ रोड की तरफ निकले हैं। पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था। इस क्रम में पुलिस की एक दूसरी टीम जो बिलोटिया मोड़ की तरफ से आ रही थी, सामने से उसको देख के बदमाशों ने घिरता हुआ देख के स्वयं को पुलिस पार्टी के ऊपर उन्होंने फायर किए। जवाबी फायरिंग में पुलिस के गोली से 2 अभियुक्त इंजर्ड हुए। इनके पैर में गोली लगी है, जिनके नाम क्रमशः अरबाज पुत्र आरिफ और जफरुद्दीन पुत्र निसारुद्दीन है। फिर दोनों मियाँ कॉलोनी कस्बा सिरसागंज के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इनका एक साथी जिसका नाम नवी हसन है, ये भी मियाँ कॉलोनी के रहने वाला था। ये मौके से फरार हो गया है। इसमें से इनके कब्जे से जो लूटा हुआ मोबाइल, इसके अलावा माह अप्रैल की एक अन्य घटना जिसमें एक महिला से चेन स्नैचिंग हुई थी, वो चैन भी इनके कब्जे से वहाँ बरामद हुई। ये कब्जे से 2 तमंचे, खोखा कारतूस और एक घटना करने में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। घायल अभियुक्त उनको जिला अस्पताल उपचार के लिए भिजवाया गया है और इनसे भी अन्य पूछताछ की जा रही है कि उनके द्वारा और भी कोई घटनाएं की गई होंगी तो उसके संबंध में भी उनसे जानकारी दी। खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी और मझौली में लाडली बहनों की 24वीं किस्त के रूप में 1,27 लाख हितग्राहियों के खाते में सिंगल क्लिक से 1551.89 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। वहीं अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश में नारियों का सम्मान की प्राचीन काल से परंपरा है। इस अवसर पर सांसद, विधायक, मंत्री, जिले के सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं भाजपा के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अनूपपुर से खबर है, जहां बेसर्स एसोसिएट कॉमर्स रेत संचालक के गुर्गों द्वारा किए गए हत्या की कोशिश और पेट्रोल पंप जैसे ज्वलनशील जगह पर तोड़फोड़ मामले में धारा लगाकर लीपापोती करने पर जनसमूह आक्रोशित हो गया है। इसको लेकर उमंग गुप्ता के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया और उचित कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। 12 मई की रात्रि लगभग 11 बजे जतहरी वार्ड क्रमांक 15 के निवासी तीरथ राठौर जी जयतहरी स्थित नीरज पेट्रोलियम पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने गए थे। वहां लगभग 15-20 गुंडे 2 बोलेरो गाड़ियों में आए अनूपपुर से और तालिबानी तरीके से लाठी डंडों से उस व्यक्ति पे हमला किया, जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। अपनी जान बचाने के लिए वो पेट्रोल टंकी के कक्ष में भी जाकर छुपे। इन गुंडों ने, रेत माफिया के गुर्गों ने कमरे के कांच को तोड़ा, वहां के कंप्यूटर को तोड़ा जो कि प्राइवेट संपत्ति है। उसके बाद उसे वहां से खींचा और वापस उसे लाठी डंडों से उसकी पिटाई की, उसके सर पे भी हमला किया। चूंकि यह वीडियो रिकॉर्ड हो गया और कल शाम से सोशल मीडिया पे वायरल है, पूरे नगर में एक अलग ही डर का माहौल है। जयतहरी की यह ऐसी पहली घटना है। पूरे अनूपपुर जिले में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई बाहरी व्यक्ति बाहर से आए और इस तरह से किसी लोकल व्यक्ति पर हमला करे। ये यही दर्शाता है कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी रेत माफियाओं के साथ साठगांठ है। भैया आज मेरी गाड़ी गया था बजवारा खदान में, मैं फ़ोन से पैसा डाला करता रहा डेली, तो मेरे पास फ़ोन आया, बोले भैया एक डग्गी का पैसा है, पैसा डाल दो। तो मैं बोला भैया आज पेमेंट नहीं जा कैसा। वो अगला बोला कि मतलब मेरा स्कैनर डिस्टर्ब है, स्कैनर 2 दिन के लिए बंद है, फ़ोन पे पैसा नहीं जाएगा, आप कैश भिजवा दो। मैं को किससे भिजवाऊँ मैं?
कई साहब इंचार्ज से बात कर लो हेमंत से। मैं कहा ठीक है। मैंने फ़ोन लगाया हेमंत को कि भाई साहब ऐसी बात मैं किससे खदान में पैसा भिजवाऊँ। असम के डिब्रूगढ़ से खबर है, जहां भारत की जीत व भारतीय सेना के अदम्य साहस को सलाम करते हुए डिब्रूगढ़ में शुक्रवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। लगातार हो रही बारिश के बीच आम जनता बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी इस यात्रा में शिरकत करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के लिए भारतीय सेना व देशवासियों को बधाई दी। हाँ, तिरंगा यात्रा हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादी के खिलाफ हमने जो लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई में प्रचंड जीत हुई। तो इसलिए आज तिरंगा यात्रा हम इसको सफल बनाने के लिए, मनाने के लिए सभी कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आज भारत माता की शक्ति दुनिया ने देखी है और हमारे देश के आदर्शवादी नेता, सबसे शक्तिशाली नेता, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया का एक बहुत बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के हिसाब से उभर के आया है। तो इसलिए हम सब गर्व महसूस करते हैं। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।